हर कहानी के पीछे होती है कोई ना कोई हकीकत। ऐसी ही एक कहानी चंद वृक्ष के बारे में है, जो अमेज़न के जंगल में कहीं है, जिसकी हकीकत ये कहानी बयां करती है। उस जादुई पेड़ की एक पंखुड़ी में हर खतरनाक बीमारी और किसी भी बुरे शाप का इलाज है। सदियों से कई लोग उस जादुई चंद वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता खोजते रहे। उन लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हुए डॉन लोब्दे अगुरे। अगुरे और उसके साथियों ने उस पंखुड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल ने उनके एक एक साथी को मार दिया। लेकिन पूर्वजों का मानना है कि अगुरे और उसके कुछ साथियों को उस चंद वृक्ष के रक्षक बचा लेते हैं। उन रक्षकों के पास एक दिव्य पत्थर होता है, जो उस चंद वृक्ष तक पहुंचने का एकमात्र जरिया होता है। अगुरे उस पत्थर को पाने के लिए उन रक्षकों का कत्ल कर देता है, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। मरते मरते उस वृक्ष के रक्षक उसे श्राप दे देते हैं। दिए हुए श्राप की वजह से वो लोग नदी से दूर नहीं जा पाते और जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। एसडीके मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं जंगल क्रूज। कहानी की शुरुआत 1916 लंदन से होती है, जहां पर हमें लिली और उसके भाई मैक को दिखाया जाता है, जो चंद वृक्ष पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस रिसर्च के जरिए वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इस रिसर्च को पूरा करने के लिए डॉक्टर एल्बर्ट द्वारा खोजे गए दिव्य पत्थर की जरूरत होगी। डॉक्टर एल्बर्ट उस दिव्य पत्थर को उन्हें देने से मना कर देते हैं। तब लिली चुपके से डॉक्टर एल्बर्ट की लैब में पहुंच जाती है, जहां पर वह दिव्य पत्थर एक बॉक्स में रखा होता है। किसी भी जर्मन प्रिंस भी वहां उस दिव्य पत्थर को लेने आ जाता है। जब तक लिली उस बॉक्स को चुरा कर वहां से भागने लगती है, तभी प्रिंस की नजर उस पर पड़ जाती है और वे लिली से बॉक्स को छीनने की कोशिश करने लगता है, जिससे लिली सीढ़ियों पर लटक जाती है और फिर प्रिंस उससे बॉक्स मांगता है और बदले में उसकी जान बचाने का वादा करता है। लिली वह बॉक्स प्रिंस को दे देती है। तभी उसका भाई मैक नीचे एक बस को रोक देता है। लिली उस बस पर कूद जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब प्रिंस बॉक्स को खोलता है तो उसे उस बॉक्स में एक टॉय मिलता है और लिली और उसका भाई वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद प्रिंस उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। मूवी में आगे हमें एक शिप के कप्तान को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो टूरिस्ट को अमेज़न जंगल की सैर कराता है और साथ ही उनका मनोरंजन भी करता है। जब फ्रैंक टूरिस्ट को पोर्ट पर लाता है, तभी वहाँ नीलो आ जाता है, जिससे फ्रैंक ने अपनी बोट के लिए पैसे लोन ले रखे थे। नीलो फ्रैंक से अपने पैसे मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसे थोड़े ही पैसे दे पाता है। तभी नीलो बाकी बचे पैसों के बदले फ्रैंक के बोट का इंजन और उसकी की जमानत के तौर पर ले जाता है और फ्रैंक को बचे हुए पैसे एक हफ्ते में वापस करने की धमकी देकर चला जाता है। फ्रैंक अपने बोट की लेने के लिए चुपके से नीलो के ऑफिस में जाता है, जहां पर लिली भी नीलो से मिलने आती है और वह फ्रैंक को नीलो समझकर चंद वृक्ष के बारे में सब कुछ बता देती है। और वह फ्रैंक से बोलती है कि उसे इस मिशन में एक स्पीकर की जरूरत है और वह फ्रैंक को इस मिशन के लिए हायर कर लेती है। तभी वहाँ नीलो आ जाता है, जिससे फ्रैंक की असलियत सामने आ जाती है। इस बात से लिली उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद फ्रैंक लिली के गले में उस दिव्य पत्थर को देख लेता है और वह लिली के साथ मिशन पर जाने के लिए मनाने लगता है। तभी वहाँ पर एक जैगुआर आ जाता है, जिसे देख नीलो वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उस जैगुआर से फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है और सबकी नजर में हीरो बन जाता है। ये सब देखकर लिली अपना फैसला बदल देती है और फ्रैंक को अपने साथ मिशन में शामिल कर लेती है। मिशन पर जाने के लिए जब फ्रैंक अपने बोट के इंजन को सेट कर रहा होता है, तो पता चलता है कि वो जैगुआर फ्रैंक की दोस्त प्रॉक्सिमा थी। इसके बाद लिली और मैक भी वहां आ जाते हैं। मैक अपने साथ ले जाने के लिए बहुत सारा लगेज लेकर आया होता है, जिसको लेकर फ्रैंक और मैक के बीच में झड़प हो जाती है और फ्रैंक एक एक करके लगेज को पानी में फेंक देता है। तभी वहां पर लिली को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो पक्षियों को कैद करके ले जा रहे होते हैं। लिली उन पक्षियों को बचाने के लिए उन लोगों के पास जाती है। वो लोग लिली को भी उस पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ नीलो के आदमी आ जाते हैं और फ्रैंक का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वह अपने बोट का इंजन नीलो से चुरा कर भाग रहा होता है। जब फ्रैंक को बोट पर लिली नजर नहीं आती है, तो वो उसे ढूंढने वापस पोर्ट पर जाता है। लिली खुद को उस पिंजरे से आजाद कर लेती है और उन लोगों से फाइट करने लगती है। जिसके बाद वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है और वो लिली को बचाकर बाहर ले जाता है। अपनी बोट तक पहुँचने के लिए फ्रैंक नदी में कूद जाता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो तार से
लटक कर बोट पर आ जाती है। इसके बाद वहाँ प्रिंस अपने सबमरीन को लेकर आ जाता है और फ्रैंक की बोट पर फायरिंग करने लगता है। फ्रैंक अपने बोट को बचाते हुए दूसरी तरफ घुमा लेता है। तब प्रिंस उस पर टॉर्पीडो फायर कर देता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह अपनी बोट को टॉर्पीडो से बचाकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर लिली को कुछ डॉल्फिन्स दिखाई देती हैं, जो शिप की डायरेक्शन में तैर रही होती है। फ्रैंक लिली को उनकी आंखों में ना देखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि डॉल्फिन की आंखों में देखने से लिली को बुरे सपने आएंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर लिली को पता चलता है कि वो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब वो फ्रैंक को मैप दिखाते हुए सही डायरेक्शन में जाने को कहती है। फ्रैंक उसे उस दिशा में जाने के लिए मना करता है और कहता है उस डायरेक्शन में बहुत खतरा है, लेकिन लिली अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसे उसी दिशा में जबरदस्ती ले जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस उस चंद वृक्ष को ढूंढने के लिए अगोरे की मदद लेने का फैसला करता है। इधर रात हो जाने के कारण फ्रैंक अपनी बोट को किनारे लगा देता है। डिनर के बाद मैक नीचे कैबिन में सोने जाता है, जहाँ पर वो जैगुआर भी होता है। फ्रैंक और लिली आपस में बात कर रहे होते हैं। लिली फ्रैंक को बताती है कि वह उस जादुई पंखुड़ी की मदद से दवा बनाएगी, जिससे वह बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकेगी। लिली की यह बात सुनकर फ्रैंक लिली से बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि वह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। तभी अचानक मैक भागते हुए ऊपर आता है, क्योंकि वो जैगुआर उसका पीछा कर रहा होता है। फ्रैंक जैगुआर को इशारा करके अपने पास बुला लेता है और उसे शांत कर देता है। ये सब देखकर लिली को पता चल जाता है कि यह फ्रैंक का ही पालतू जैगुआर है। इसलिए लिली फ्रैंक से नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने उसका भरोसा फिर से तोड़ दिया होता है। दूसरी तरफ प्रिंस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अगोरे और उसके साथी कैद होते हैं। प्रिंस उनके ऊपर नदी का पानी डालकर आजाद कर देता है, जो अब अजीब तरह के मॉन्स्टर में बदल चुके थे। तब प्रिंस अगोरे से कहता है कि तुम मुझे उस दिव्य पत्थर को लाकर दे दो तो मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करवा दूंगा। अगोरे प्रिंस की बात मान जाता है। इसके बाद प्रिंस नदी के बांध पर धमाका कर देता है, जिससे बांध टूट जाता है और नदी का पानी बहकर गुफा में आ जाता है, जिससे उनका श्राप टूट जाता है और अगोरे और उसके साथी आजाद हो जाते हैं। फ्रैंक लिली को एक बार फिर उस रास्ते से जाने को मना करता है, लेकिन लिली नहीं मानती है। तब आगे जाकर उसकी बोट नदी के तेज बहाव में आगे बढ़ने लगती है और वो लोग एक खतरनाक झरने की तरफ तेजी से बहने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद फ्रैंक बोट को घुमाने में सफल हो जाता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद फ्रैंक और माइक नदी के किनारे लकड़ी लेने चले जाते हैं। इस बीच लिली फ्रैंक के केबिन में चुपके से घुस जाती है और उसे वहां चंद वृक्ष की बहुत सी पेंटिंग मिलती है, जिससे वह जान जाती है कि फ्रैंक भी उस चंद वृक्ष के बारे में जानता है। तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और लिली उससे चंद वृक्ष के बारे में पूछने लगती है। तो फ्रैंक उसे बताता है कि बहुत साल पहले मैंने भी उस चंद वृक्ष को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर लिली उसे वो दिव्य पत्थर दिखाते हुए कहती है कि तब तुम्हारे पास ये दिव्य पत्थर नहीं था, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिला। तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी आ जाते हैं और उन लोगों पर तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उनको होश आता है तो वो लोग खुद को उन आदिवासियों की कैद में पाते हैं। ये आदिवासी उन्हें पकड़कर अपने कबीले के सरदार के सामने ले जाते हैं। तब फ्रैंक कबीले के सरदार, जो कि एक महिला होती है, से कहता है कि तुम मुझे और मेरे सारे सामान को रख लो और इन दोनों को जाने दो। लेकिन कबीले की सरदार उसकी बात नहीं मानती है और उस दिव्य पत्थर को उसे देने के लिए कहती है। लिली उनको बातों में फंसाकर खुद को इसी बीच आजाद कर लेती है। तभी उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कबीले के लोग उससे फाइट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब फ्रैंक का ही एक प्लान होता है, जिसमें ये सभी कबीले के लोग शामिल होते हैं। इस तरह एक बार फिर से फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद कबीले की सरदार उस दिव्य पत्थर पर लिखे अक्षरों को ट्रांसलेट करती है, जिसे पता चलता है कि नदी के पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा। लेकिन केवल ब्लड मून की रात को ही उस चंद वृक्ष पर फूल आते हैं, जो कि 2 दिन बाद आने वाले हैं। इसके बाद लिली मैप को फिर से देखती है और पता चलता है कि वो चंद वृक्ष जिस दिशा में ढूंढने जा रही है वो उस दिशा में है ही नहीं, बल्कि वहां से 2 दिन की दूरी पर है। तब लिली डिसाइड करती है कि वो चंद वृक्ष को ढूंढने अकेले ही जाएगी, क्योंकि वो माइक को खतरे में नहीं डालना चाहती और उसे अब फ्रैंक पर भी भरोसा नहीं रहता है। आज रात तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ अगोरे अपने साथियों के साथ उस दिव्य पत्थर को हासिल करने आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। फ्रैंक उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है, जैसे कि वो उन्हें जानता है। फ्रैंक और कबीले के लोग अगोरे और उसके साथियों के साथ फाइट करने लगते हैं। श्राप की वजह से वो लोग अमर रहते हैं।
इसलिए उनके हमले का उन पर कोई असर नहीं होता है। इसी बीच अगोरे का एक साथी लिली से वो दिव्य पत्थर छीन लेता है और अगोरे को दे देता है। दिव्य पत्थर को पाकर जैसे ही अगोरे भागने की कोशिश करता है तभी फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है और अगोरे अपनी तलवार फ्रैंक के सीने के आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक दिव्य पत्थर लेने में कामयाब हो जाता है। तलवार लग जाने के कारण फ्रैंक नीचे गिरने लगता है। तभी वह दिव्य पत्थर लिली के हाथों में फेंककर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पर कबीले की सरदार आ जाती है और लिली और मैक से कहती है कि तुम दोनों नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग श्राप की वजह से नदी से दूर नहीं जा सकते। जैसे ही लिली और माइक वहाँ से भागने लगते हैं, बोट से नीचे गिरने के बाद माइक का पैर जख्मी हो जाता है। वो लिली को वहाँ से भाग जाने को कहता है और लिली वहाँ से भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए अगोरे और उसके साथी नदी से दूर आ जाते हैं, जिससे लिली की जान बच जाती है और अगोरे और उसके साथियों को वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह जब लिली नदी के किनारे जाती है तो उसे वहाँ फ्रैंक पड़ा मिलता है। फ्रैंक को जिंदा देख लिली बहुत खुश होती है, लेकिन तलवार आर पार होने के बाद भी उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकल रहा था। ये देख लिली और माइक घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। तब फ्रैंक भी उन्हें बताता है कि वो भी अगोरे के साथ साथियों में से एक है और वो भी शापित है। शाप की वजह से ही वह 400 सालों तक जिंदा है। इसके बाद फ्रैंक लिली से उस तलवार को उसके सीने से निकालने के लिए कहता है। तब लिली घबराते हुए उस तलवार को निकालने में कामयाब हो जाती है। ये सब देख माइक बेहोश हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती हैं और मैप में इशारा करके लिली का पता बता देती हैं। इसके बाद प्रिंस अपने लोगों को उसी दिशा में जाने को बोलता है। इधर लिली और फ्रैंक मैक के घायल होने के कारण उसे कबीले के सरदार के साथ वापस भेज देते हैं और आगे का सफर खुद तय करते हैं। क्योंकि फ्रैंक अगोरे और उसके साथियों से लड़कर उसकी और कबीले वालों की जान बचाता है, इसलिए लिली समझ जाती है कि वह एक अच्छा आदमी है। इसके बाद लिली फ्रैंक से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि अगोरे और वो भाई जैसे थे। अगोरे की बेटी बहुत बीमार होती है। अगोरे उसे बहुत प्यार करता था और उसे बचाना चाहता था। उसके बाद हम दोनों उस चंद वृक्ष को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगोरे को पता था कि उस चंद वृक्ष की पंखुड़ी से ही उसकी बेटी की जान बच सकती थी। हम कई दिनों तक उस चंद वृक्ष को ढूंढते रहे, लेकिन वह हमें नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता गया। तब कबीले के सरदार और उसकी बेटी ने उस चंद वृक्ष की पंखुड़ी की पावर से हमें बचाया। अगोरे भी उसी पावर से अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए अगोरे कबीले के सरदार से उस दिव्य पत्थर को मांगता है जिससे वह चंद वृक्ष तक पहुंच सके, लेकिन सरदार उसे वह दिव्य पत्थर देने से मना कर देता है। तब अगोरे और उसके साथी कबीले वालों पर हमला कर देते हैं और सरदार को मारकर कबीले को आग लगा देते हैं। लेकिन मैं अगोरे के इस फैसले से सहमत नहीं था, इसलिए मैंने कबीले वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने मरते मरते हमें श्राप दिया कि ना ही हम नदी से दूर जा सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। अगोरे मुझे गद्दार समझता था, इसलिए हम कई सालों तक लड़ते रहे और हम में से कोई भी नहीं मरता था। फिर मैंने अगोरे और उसके साथियों को एक गुफा में कैद कर दिया, जहाँ पर नदी का पानी ना पहुँचने के कारण जंगल ने उन्हें अपनी जड़ों में पिछले 400 सालों के लिए कैद कर लिया। लेकिन अब अगोरे और उसके साथियों को प्रिंस ने आजाद कर दिया। इधर दूसरी तरफ कबीले की सरदार और माइक नाव से वापस जा रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंस अपनी पनडुब्बी के साथ आ जाता है और माइक को अगवा कर लेता है, जिससे वह लिली को ब्लैकमेल करके दिव्य पत्थर हासिल कर सके। वहीं लिली और फ्रैंक एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और लिली फ्रैंक पर भरोसा करने लगती है। लिली फ्रैंक से पूछती है कि तुम जादुई पंखुड़ी के मिलने के बाद क्या करोगे? तो फ्रैंक उसे कहता है कि मैं इस श्राप को खत्म करके मुक्ति पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 400 सालों से जिंदा रहकर इस दुनिया से ऊब गया हूँ। दूसरी तरफ माइक प्रिंस को मैप में लिली और फ्रैंक की लोकेशन बता देता है। इसके बाद लिली और फ्रैंक चंद वृक्ष की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तब फ्रैंक आगे का रास्ता ढूंढने के लिए नदी में नीचे जाता है, जहां पर उसे एक चैम्बर मिलता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को दबाने से पानी दूसरी तरफ से बाहर जाने वाला था। चैम्बर में जाने के लिए जगह कम होती है, इसलिए वह लिली को उसके अंदर जाने को कहता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह मना करती है। लेकिन फ्रैंक के भरोसा दिलाने के बाद वह मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसे वहां ले जाता है और उस चैम्बर के अंदर भेज
भेज देता है। इसके बाद फ्रैंक उसे जरूरत पड़ने पर सांस देता रहता है ताकि पानी के अंदर उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। जब लिली हैंडल को दबाती है तो वहां कुछ मछलियां आ जाती हैं जो फ्रैंक पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से फ्रैंक लिली को सांस देने नहीं पहुंच पाता है। लेकिन लिली बहुत कोशिशों के बाद उस हैंडल को दबा देती है और सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहां का सारा पानी नीचे की तरफ सरकता हुआ बाहर निकल जाता है, जिससे वहां पानी से पत्थर बन जाता है। लिली को बेहोश पाकर फ्रैंक घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही लिली होश में आती है तो फ्रैंक पर गुस्सा हो जाती है। तब फ्रैंक उसे पूरी बात समझाता है। दोनों वहां पहुंचकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों अब अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। लिली फ्रैंक को प्यार करने लगी थी और वह अपनी बाकी की जिंदगी फ्रैंक के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए वह फ्रैंक से अपनी लाइफ जीने के लिए बोलती है। तभी प्रिंस भी माइक को वहां लेकर आ जाता है और प्रिंस के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब प्रिंस लिली को दिव्य पत्थर देने को कहता है और उन्हें बताता है कि वो इस दिव्य पत्थर के जरिए पंखुड़ी को पाकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद वो उन सब को लेकर चंद वृक्ष के पास जाता है, लेकिन वह वृक्ष मरा हुआ था। प्रिंस उस वृक्ष को जिंदा करना नहीं जानता है, तो वह लिली से उस वृक्ष को जिंदा करने के लिए कहता है। फ्रैंक उसकी मदद के लिए मान जाता है। बदले में वो प्रिंस से एक पंखुड़ी मांगता है। फिर फ्रैंक की कोशिश करने के बाद भी वृक्ष जीवित नहीं होता। तब लिली भी उसे एक पंखुड़ी के बदले मदद करने को बोलती है, लेकिन प्रिंस दोनों में से किसी एक को ही एक पंखुड़ी देने को राजी होता है। लिली उसकी बात मान जाती है और दोनों मिलकर उस पहेली को सुलझाने लगते हैं। तभी वहां पर ब्लड मून आ जाता है। इस दौरान लिली को कबीले के सरदार की बात याद आ जाती है कि इस पेड़ के जिंदा करने के लिए टूटे दिल को जोड़ना होगा। फ्रैंक जब दिव्य पत्थर को तोड़ता है तो उसमें से एक चमकती हुई मणि निकलती है, जिसको सही जगह पर लगाते ही वृक्ष पुनर्जीवित हो जाता है और पंखुड़ियां भी आ जाती हैं। इसके बाद लिली फ्रैंक को गोली मारकर पानी में गिरा देती है, क्योंकि प्रिंस उनमें से किसी एक को पंखुड़ी देने वाला था। प्रिंस को फ्रैंक के अमर होने की असलियत नहीं पता होती है। इसके बाद प्रिंस लिली को लेकर चंद वृक्ष की पंखुड़ी लेने जाता है। इस बीच फ्रैंक मैक के पास आ जाता है, जहां पर प्रिंस के आदमी मैक को बंदी बनाए होते हैं। फ्रैंक प्रिंस के आदमियों पर हमला कर देता है और माइक को बचा लेता है। प्रिंस का एक आदमी माइक पर बंदूक तान देता है। तभी वहां पर जैगुआर आ जाता है और उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लिली वृक्ष की पंखुड़ी लेने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अब ब्लड मून की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे वृक्ष फिर से मरने लगता है। ये देखकर लिली तेजी से दौड़कर वृक्ष की आखिरी पंखुड़ी लेने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां प्रिंस भी आ जाता है और लिली से वह पंखुड़ी छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच एक डाल गिरती है, जिससे प्रिंस रस्सी से लटक जाता है और लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक की तरफ फेंक कर प्रिंस का हाथ पकड़कर लटक जाती है। इसी बीच वहीं अगोरे और उसके साथी भी आ जाते हैं और प्रिंस के धोखा देने के कारण उसे सांप से कटवा देता है। इसके बाद फ्रैंक अगोरे और उसके साथियों को पंखुड़ी दिखाता है, जिससे वे लोग लिली को छोड़कर फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक पंखुड़ी को मैक के पास छुपा देता है और बोट लेकर वहां से निकलने लगता है। अब अगोरे और फ्रैंक के बीच फाइट होने लगती है। वहीं प्रिंस अभी जिंदा होता है। वो भी मैक और लिली पर हमला कर देता है, लेकिन माइक उसे दीवार की तरफ धक्का दे देता है, जिससे ऊपर रखा भारी पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अगोरे और उसके साथी फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और उससे वो लाल कपड़ा छीन लेते हैं, जिसमें उसने पंखुड़ी को छुपाया था। जब अगोरे उस लाल कपड़े को खोलकर देखता है तो उसमें वह पंखुड़ी की जगह टॉय होता है, क्योंकि फ्रैंक ने मैक और लिली की जान बचाने के लिए वो पंखुड़ी पहले ही माइक को दे दी थी। अब अगोरे फ्रैंक की इस साजिश को समझ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और बोट दीवार से टकरा जाती है, जिससे नदी का पानी बंद हो जाता है और जंगल फिर उन सबको अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है और उन्हें पत्थर में बदल देता है। लिली फ्रैंक को श्राप की वजह से पत्थर बना देख बहुत दुखी होती है और वह उस पर एक पंखुड़ी से फ्रैंक को श्राप से मुक्त कराने का फैसला करती है। जैसे ही लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह पर रखती है, उसके बाद उसका श्राप खत्म होने लगता है और वह वापस इंसान बन जाता है और लिली उसे देख बहुत खुश हो जाती है। तभी ब्लड मून की
की थोड़ी सी रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है जिससे उस वृक्ष पर एक पंखुड़ी निकल आती है और लिली उस पंखुड़ी को लेकर अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए इंग्लैंड वापस आ जाती है। रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को इसका पता चलता है तो वह लिली के पास अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए एक इनविटेशन भेजती है। तब लिली मैग को वहां भेजती है जहां मैग सबके सामने सोसाइटी के इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद मूवी के एंड में हमें लिली, फ्रैंक और उसके जैगवार को दिखाया जाता है जो लंदन आकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।